मायावती के उत्तराधिकारी और बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर हाल में दर्ज हुए मुकदमे के बाद मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने यूपी में होने वाले भतीजे के सभी चुनावी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीतापुर में एफआईआर होने के बाद उच्च स्तर पर यह फैसला लिया गया। अब उनका कार्यक्रम बाद में तय होगा। सबसे खराब दौर से गुजर रही बीएसपी में जान फूंकने निकले पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने पहली बार यूपी में ताबड़तोड़ 10 रैलियां की। अपने भाषण और सादगी भरे अंदाज की वजह से वो सुर्खियों में है। सीतापुर में रैली के बाद उन पर एफआईआर हो गई थी। इसके बाद भी आकाश की कुछ और रैलियां होनी थी, जिन्हें स्थगित कर दिया गया। अब सवाल ये है कि आकाश की रैलियां क्यों टली? अब आगे उनकी रैलियां होंगी या नहीं? फिलहाल पार्टी की तरफ से इसे लेकर कोई बयान अब तक नहीं आया है। आकाश ने यूपी के सीतापुर में एक रैली के दौरान विवादित बयान देते हुए बीजेपी को आतंकियों की पार्टी बता डाला था। कांग्रेस और चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणियां कर सवाल उठाए थे। इसके बाद सीतापुर के बीजेपी पदाधिकारियों ने आतंकी कहे जाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। आकाश आनंद की इस टिप्पणी को चुनाव आयोग ने हिंसा फैलाने के रूप में लिया। इसके बाद पुलिस ने आकाश आनंद और करीब 35 लोगों पर भड़काऊ और हिंसक भाषण, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज किया था। इन पर धारा 171C, 153B, 188, 505(2), धारा 125 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पार्टी नेताओं के मुताबिक सीतापुर के बाद 1 मई को आकाश की लखनऊ में और उसके बाद जालौन समेत कई जिलों में रैली होनी थी। ये रैलियां नहीं हुई। पार्टी पदाधिकारियों ने ये तो बताया कि रैलियां स्थगित हो गई हैं, लेकिन आगे रैली करेंगे या नहीं और कब करेंगे ये साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि सीतापुर के रैली के बाद कुछ उम्मीदवार आशंकित थे कि कहीं आगे स्थिति न बिगड़ जाए। पार्टी पदाधिकारियों ने बीएसपी प्रमुख तक ये फीडबैक पहुंचाया। इसके बाद उच्च स्तर से आकाश की रैलियां स्थगित करने का फैसला लिया गया। हालांकि बीएसपी प्रमुख मायावती लगातार रैलियां कर रही हैं। आकाश जिस आक्रामक तेवर से रैलियां कर रहे थे और युवाओं को आकर्षित कर रहे थे, उसकी हर तरफ चर्चा थी। वो छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे। शिक्षा, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दे उन्होंने उठाए। ऐसा माना जा रहा था कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग उनसे प्रभावित हो रहा है। विरोधी दलों की निगाह भी उन पर थी। चर्चा ये भी है कि उनकी रैलियां स्थगित करने का फैसला दबाव में आकर तो नहीं लिया गया। तो सवाल है कि क्या मायावती को इस बात का डर है कि कहीं चुनाव में फायदा पहुंचने के बजाय आकाश आनंद के ऐसे भाषणों से पार्टी की मुश्किलें न बढ़ जाएं, या मामला कुछ और? फिलहाल अब देखना होगा कि आकाश आनंद अब कहां चुनावी रैलियों में दिखाई देते हैं और अब उनका रुख क्या रहता है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।